नर्मदा हर। नर्मदे हर। हम वहाँ से निकल चुके हैं, सुबह के 7 बजे निकले थे। अब हम जा रहे हैं गुप्तेश्वर महादेव। मंडलेश्वर हम पहुँच चुके हैं। मंडलेश्वर में गुप्तेश्वर महादेव हैं, वहाँ पर दर्शन करेंगे और गुप्तेश्वर महादेव से आगे बढ़ेंगे। तो सुबह सुबह में तो सूर्योदय हो रहा है। ये मंडलेश्वर में है। हम मंडलेश्वर वहाँ से 2 किलोमीटर जैसा था, हम चल दिए थे। 15-20 मिनट का रास्ता है जी मंडलेश्वर का। तो हम मंडलेश्वर पार कर चुके हैं। अब हम गुप्तेश्वर महादेव जाएंगे। गुप्तेश्वर महादेव से आगे का रास्ता तय करेंगे। जुलूद गांव आएगा, जुलूद गांव से आगे बढ़ना है। तो ये सुबह सुबह की हमारी परिक्रमा शुरू हो चुकी है। देखते हैं आज कितना चल पाते हैं। अभी तो निकले हैं, आराम आराम से चलेंगे और जहाँ तक चल पाएंगे वहाँ तक पहुँचेंगे। ऐसे अब रूटीन में आता है धीरे धीरे। 1 महीने से थोड़ा रेस्ट चल रहा था, अभी भी स्वास्थ्य में थोड़ा सा दिक्कत है, मगर लगता है कि सही हो जाएगा। और फिर भी नहीं होता है तब भी धीरे धीरे करके चलना तो पड़ेगा ही। अपना काम ही ये चलने ही निकले हैं, परिक्रमा करने निकले हैं, तो उसमें चलना तो आपको पड़ता ही है। ज़्यादा कम करके आपको आगे बढ़ना होता है और वही हम कर रहे हैं। और मैया चलाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोग आते हैं, मिलते हैं कुछ। लोगों को लगता है कि खुद चल रहे हैं, मगर ऐसा है नहीं। वो मैया ही चलाती है, कोई नहीं चलता, कोई परिक्रमा नहीं करता। मैया ना चाहें तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते, ऐसी बात है। तो यही श्रद्धा है और इसी पे हम चलते हैं। यहाँ पर आने वाले परिक्रमा में आने वाले हर इंसान, हर व्यक्ति को ये ध्यान में रखना होगा कि खुद कुछ नहीं करता है तो उसको मैया ही करवा रही है। और कुछ ध्यान में रखे ना रखे, ये इसको रखना। तो यही बात है। बढ़ रहे हैं इसी रास्ते परमानंद लेते हुए। अब ठंड काफ़ी कम हो चुकी है। दोपहर में कड़ाके की धूप लगती है, चिलचिलाती धूप जिसे कह सकते हैं। नर्मदे हर, चिलचिलाती धूप हम कह सकते हैं, ऐसी धूप होती है। तो अब सुबह में जल्दी निकल के नर्मदे हर। अब हमें सुबह में जल्दी निकल के, दोपहर में हम नहीं चल पाएंगे ऐसे लगता है, क्योंकि काफ़ी धूप रहती है। तो सुबह में जितनी जल्दी हो सके इतने निकल जाओ और आगे बढ़ जाओ। तो यही है। मंदिर है, 56 देव महादेव मंदिर है। हम 56 देव महादेव मंदिर में दर्शन करेंगे और
ये गुप्तेश्वर महादेव है। यहाँ पर नीचे गुफा जैसा बना हुआ है, देखिए ये मंदिर परिसर। यहाँ से आने से शायद आपको देखें गुप्तेश्वर के दर्शन हम कर रहे हैं। तो वहाँ पर गुप्तेश्वर जी हैं, मैया महाराज भगवान भोलेनाथ को हाथ में है लेके खड़ी पीछे। बहुत कम विग्रह ऐसे होते हैं कि जैसे इसमें दिखता है। तो गुप्तेश्वर महादेव है और बाबा जी की समाधि है, आगे हनुमान जी मंदिर है। तो हम गुप्तेश्वर के दर्शन कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के 9 बजने को है। हम सुलगांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सुलगांव आएगा अभी 4 किलोमीटर जितना है आगे में। अब खेतों का रास्ता है ऐसा, देखिए पगडंडी मार्ग है। एक 2 व्हीलर चल सकते हैं, कभी कभी ट्रैक्टर वैक्टर भी आ जाता होगा। चने लगे हुए हैं, देखिए दोनों साइड पे ये मार्ग है। इसके इस साइड पे भी चने हैं और इस साइड पे भी चने हैं। तो ये हम इसी मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे 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 करके आगे चलते हैं। परिक्रमा हमारी आगे चल रही है। कल हम कुछ 7-8 किलोमीटर चले थे, आज देखते हैं कितना चल पाते हैं। कोई ऐसा टारगेट प्लानिंग ऐसा तो हम करते नहीं, मगर सोचते हैं अभी पहले दोपहर तक सुलगांव पहुंच जाए और उसके बाद आगे कहाँ तक पहुंच पाते हैं। तो वही बात है। तो हम इसी मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। ये मंडलेश्वर से आगे का मार्ग है। मंडलेश्वर से जलूद और जलूद होते हुए आप लोगों को पहुंचना होता है सुलगांव। तो हम जलूद तो पार कर चुके हैं, अब सुलगांव पहुंचेंगे। देखिए आगे देखेंगे रास्ते पे कोई 2 व्हीलर आ रहा है, तो ऐसे ही रास्ते में कुछ कुछ व्हीकल्स मिल जाते हैं या पैदल लोग मिलते हैं। परिक्रमा वैसे बहुत कम हो गए होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे ऐसे लगता है। देखते हैं, हम तो चल रहे हैं, क्या कैसे मिलते हैं। आज कल शायद हम बड़वाह पहुंच सकते हैं और परसों से बड़वाह के आगे सब जंगल शुरू हो जाएंगे। तो परसों से हम जंगल में जाएंगे। कल बड़वाह, शायद से हम कल बड़वाह पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि मंडलेश्वर से 40 किलोमीटर जितना था। तो एक दिन में 40 किलोमीटर चलना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम कल ही पहुंच पाएंगे बड़वाह, और बड़वाह रुकने के बाद परसों हम जंगल में जाएंगे। चवन ऋषि आश्रम और ये सब वहाँ पर मिलेगा हमें। तो हम उसी मार्ग पर हैं। ये कुछ टमाटर की खेती लगी हुई है, टमाटर है। और यहाँ पर चने हो गए हैं लगता है। नर्मदे हर। तो हम बढ़ रहे हैं इसी मार्ग पे आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये जो है हनुमान जी मंदिर है पथराड़। आज दोपहर की भोजन प्रसादी हमने यहाँ पाई है। हम आज यहाँ दोपहर में पहुँचे थे। आज छोटा सा मंदिर है, रहने की भी व्यवस्था है। यहाँ भोजन और ये कमरे बने हुए हैं कुछ, यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं और भोजन भी मिल रहा है आपको। अब हम दोपहर के 3:30 के आसपास हो रहे हैं। तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आगे जाएंगे पथराड़ से और
हम यहीं विश्राम कर लिए, पूरे रूम में नहीं गए। और अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो भी स्थान मिलेंगे 5-10 किलोमीटर में, वहाँ पर आज का रात्रि विश्राम होगा। बस यही था अपडेट। अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। बहुत चिलचिलाती धूप है तो वीडियो बनाना मुश्किल हो जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पतराड़ से निकले हम हनुमान जी मंदिर में से। अब हम जा रहे हैं बैलगांव, इससे कुछ 6 किलोमीटर जैसा था। चने की फसलें देखिए ऑलमोस्ट हो गई है, अब सूखने लगे हैं चने, अच्छे हैं। अब इसकी कटाई वटाई होगी, जो भी होना होगा। ऐसे हैं, कहीं पर ज्वार दिख रहा है। ऐसा कच्चा मार्ग है, देखिए खेतों में से पास होता हुआ ये कच्चे मार्ग से हम जा रहे हैं। यहाँ से मैया की दूरी कोई ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर के आसपास होगी मैया की दूरी। ये सबसे करीबी मार्ग है परिक्रमा का जो हम चल रहे हैं। बाकी सड़क मार्ग से जाओ तो वहाँ तो 10-15 किलोमीटर की दूरी। नर्मदे हर 10-15 किलोमीटर की दूरी हो जाती है, मगर हम जो चल रहे हैं वो ये कच्चा मार्ग सबसे करीबी इसी मार्ग से रहती है। किनारा मिलना मुश्किल है क्योंकि अब ओंकारेश्वर का डेम आएगा, लक्कड़कोट के जंगल, सीतावन, च्यवन ऋषि आश्रम। अब जो है हम बड़वाह पहुँचेंगे, शायद कल शाम तक बड़वाह पहुँच जाए। तो बड़वाह से आगे पूरा जंगल का मार्ग है, तो जंगल मार्ग से आगे बढ़ना है हमें बड़वाह से। तो अभी ऐसे ही है, सबसे पहला टारगेट हमारा बड़वाह पहुंचना है। जैसे ही हम बड़वाह पहुंचेंगे उसके बाद जंगल शुरू हो जाएगा और जंगल में चलना है। शायद 2-3 दिन होंगे जंगल में, ऐसे हैं। तो अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं। आगे कोई कुटीर जैसा दिखता है जहाँ कुछ सेवा हो सकती है, चाय वाय की सेवा होगी। देखिए रास्ते में तो भोजन तो पा लिए हैं और हमें कुछ ज़्यादा चलना भी नहीं, 3-4 किलोमीटर होगा। वहाँ पर जाके रात्रि विश्राम ही करना है, तो थोड़ी देर हम भी यहाँ पर विश्राम करेंगे। नर्मदे हर। देखिए ये जो यहाँ का दर्शन, ये पूरा डूब क्षेत्र में था। पूरा बाढ़ आई थी बीच में, ये पूरा डूब क्षेत्र में था। ऐसे पूरा गांव ही डूब क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया गया है, मगर अभी कुछ लोग हैं यहाँ पर। देखिए जो मैया का पात्र, मैया के बहुत बढ़िया दर्शन। देखिए बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं मैया के यहाँ पर। देखिए पात्र भी बड़ा है, अच्छा है। देखिए बोट में लोग सामने की ओर जाएंगे और ये मैया का पूरा दर्शन देखिए। और दूर तक मैया के दर्शन होते हैं यहाँ पर। सूर्यास्त में भी का टाइम है थोड़ा सा,
देखिए शाम के अभी 6 बजने को है। तो ये बहगांव में मैया के दर्शन बहुत ही सुंदर, अति आनंद, परम आनंद है। और यहाँ से आगे बढ़ना है। वहाँ अंदर राधा कृष्ण मंदिर है, शेड लगा हुआ है, वहाँ पर रुकने वाले हैं हम। तो ये आज हम करीब 25 से 30 किलोमीटर के बीच में कुछ हुआ होगा, इतना चले हैं हम। वो महेश्वर से आगे से निकले थे, लावड़ी गांव से, महंत श्री भक्तानंद जी के आश्रम से, वो महात्मा जी के आश्रम से निकले और अब हम बहगांव पहुँचे हैं। अब यहाँ से जो बड़वा है वो करीब 25 किलोमीटर जितना है, 20-25 किलोमीटर। तो कल हम बड़वा पहुँच जाएंगे, कल बड़वा। और इसके बाद तो यहाँ पर जंगल शुरू हो जाएगा, तो जंगल के मार्ग से आगे बढ़ना है। देखिए बाइक चला दिया इन्होंने और ऐसे चलते हैं सर, ये किनारे से सामने। अच्छा है ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छा है, घूम घाम के जाना अच्छा होगा। इससे बेटर है कि यहाँ से सामने की ओर के चले जाएं और हो जाएगा। नर्मदे हर।